दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीकली मार्केट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मार्केट लास्ट वीक कैसे रही और किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं अपकमिंग वीक में। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल अपना लास्ट वीक का परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज, फिर डीप डाइव करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स पर। फिर हम एक मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और कुछ स्टॉक जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे उनको रिविजिट करेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी ने, अगर आप देखें तो निफ्टी जो है यहाँ पर 0.5% नीचे की तरफ बंद हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा वीकर साइड में, अप्रॉक्सीमेटली 1.5%। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इंडेक्स देख रहे हैं जो कि सम हाउ नेगेटिव साइड पर है, लेकिन हमारे तीन सेक्टर फार्मा, मेटल, एनर्जी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। PSU बैंक also gone positive. Rest of the indexes sectors were on negative side. We can see the impact of this all majority of sectors on the negative side on our Nifty index. और USD INR जहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है 0.32% से ऊपर बंद हुआ, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइन है हमारी मार्केट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की ओर जा सकती है। आइए अब थोड़ा सा चार्ट्स पर चलते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट्स को देखते हैं कि और उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे लिए बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने कई वीक से हमने ट्रेंड लाइन को, चैनल को ड्रॉ किया हुआ है, और ये हमने कुछ सपोर्ट लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया जो कि ऑल टाइम हाई था 19,981 पे। यहाँ पर अगर आप देखें हमने एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर 19,600 के आसपास ड्रॉ किया हुआ है और एक 19,500 का। अगर आप देखें लास्ट वीक मार्केट ने 2-3 बार इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं कर पाई। इसका मतलब ये कि 19,600 का हमारा जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर कोई चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसे तोड़ता है तो ही मार्केट को हम सोचेंगे कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा, उसे 19,500 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो अभी ये चैनल बरकरार है, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम देखें तो वो भी हमारा RSI 60 के आसपास ही है। तो 60 पे सपोर्ट लेके यहाँ पर मार्केट फिर वापस जा सकता है। और यहाँ पर अभी किसी भी तरह का अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये इसका टॉप बना, यहाँ पर ये टॉप बना, तो कोई डाइवर्जेंस भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ RSI डाइवर्जेंस। सो यहाँ पर निफ्टी अभी भी फुली बियरिश साइड में मूव नहीं हुआ है, अभी भी इसमें अप मूव हो सकता है, क्योंकि अभी वो एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,600 को अभी सस्टेन कर रहा है, और दूसरा उसका RSI जो है अभी भी 60 के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट वीक it will be very interesting to see how Nifty behaves. According to me, this should go up, right? More probability to go up, right? अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी ने अपने फर्स्ट लेवल को बैंक ने ब्रेक किया है, वो भी ड्यू टू प्राइवेट बैंक। PSU बैंक इज ऑन पॉजिटिव साइड, और अभी दूसरा लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बंद हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चला गया है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑल्सो उसका जो RSI रेशियो है वो 60 के नीचे है। ऊपर उसने अपना पहला लेवल जो कि 45,600 पे था, उसने उसको ब्रेक कर दिया है, और अभी वो 45,300 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल नेक्स्ट वीक में टूट जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी मार्केट जो है सॉरी, वो फॉल की तरफ बढ़ सकती है। अगर मैं वापस से निफ्टी के चार्ट पे देखूं फिबोनाची एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ से हम इस स्विंग को पकड़ते हैं, और उसमें देखते हैं कि कितना अभी दम बाकी है। तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची की एनालिसिस से देखूं तो ये जो है अभी 61%, अगर मैंने कौन सा यहाँ पर ये वाला स्विंग लो लिया है और ये वाला स्विंग हाई लिया है, और
इसको अगर मैं देखूँ तो ये 650% पर ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है मार्केट। जहाँ पर ये बंद हुआ है आप देखो तो 50% के ऊपर बंद हुआ है, और मैक्सिमम इसका जो सपोर्ट जो उसने लिया है वो 61.8% पर उसने सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। तो स्टिल लुक्स पॉजिटिव निफ्टी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें और इसमें स्विंग हाई और स्विंग लो की एनालिसिस करें यूजिंग फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची लेवल्स, तो यहाँ पर ये इसका स्विंग हाई हो गया। अब आप देखें ये ऑलरेडी यहाँ पर 61.8% पर ऑलरेडी रिट्रेस करके सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, सेम एज निफ्टी। तो यहाँ पर दोनों इंडेक्सेस को यहाँ पर वेल परफॉर्म करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं अदर इंडेक्सेस सेक्टर वाइज। यहाँ पे देखिए ये अपना 60 के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ, ऑटो सेक्टर अभी 60 के पास है, यहाँ से ये अपना रंग बदल सकता है और यहाँ पर ये जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर हम आईटी को देखें जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिव साइड में हो गया था और अभी भी नेगेटिव है क्योंकि इसका आरएसआई भी नीचे की तरफ गिर रहा है। पीएसयू बैंक स्टिल लुक्स पॉजिटिव क्योंकि इसने 60 पर सपोर्ट लेकर अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है। प्राइवेट बैंक अगेन it is taking below 60 on RSI and यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। मेटल को अगर आप देखें तो यहाँ पर 60 के ऊपर FMCG looks also good taking support on 50 and going up. Energy also going up taking support near 60 and going up. And India VIX is on negative falling. It means fear factor of the market is going down. It means we can see buying in our market and due to buying market will go up. So these are the some of the scenario which we have discussed could happen in next week in the market. But let us see what can happen to our markets. आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है बैंक निफ्टी चार्ट जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आइए अब कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, उसमें किस तरीके से ब्रेकआउट। तो आइए देखते हैं, इन्हीं स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर चलने के बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अग्रवाल इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखें हमने कब का पैटर्न यहाँ पे 790 पर ड्रॉ किया था जो कि इसका ब्रेकआउट का लेवल था, राइट। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर अगर आप देखें तो ऑलरेडी 827 पर ट्रेड कर रहा है जो कि हमने आपको 790 का लेवल बताया था। इसको इसने ब्रेक किया और उसके ऊपर ये 27 रुपये ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और यही हमने बोला था कि इसका ये जो ब्रेकआउट है ये काफ़ी पुराना ब्रेकआउट है जो कि हमने लास्ट अपनी वीक की वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर आप देखें ये जो है 2017 के बाद भी ब्रेकआउट दिया है और अभी इसमें काफ़ी मूव बाकी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर मनी, यू कैन इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस, यू कैन फ्रॉम दिस लेवल विच इज़ द ब्रेकआउट लेवल ऑफ 720 790 अराउंड 1-3-4% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर उसको साथ ट्रेल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट आप अपना 10% पे बुक कर सकते हैं, दूसरा 20% पे और तीसरा 30% पे बुक कर सकते हैं। सिमिलरली हमने टाटा मोटर्स भी डिस्कस किया था लास्ट वीक, इसमें भी हमने एक लेवल ड्रॉ किया था 605 का। 605 का लेवल जो हमने ड्रॉ किया था उससे अभी वो ब्रेकआउट होकर 635 पर क्लोज हुआ है और इसमें भी सेम आप यहाँ पर 2-3% नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं अपना वही 10-20-30% का टारगेट को मूव कर सकते हैं। एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था IDFC फर्स्ट बैंक जो कि अगर आप देखें तो इसमें अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है। ये अपना जो 83-40 का लेवल है 83-95 हुआ है क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे 3-4% के बफर के ऊपर हम इसमें ट्रेड लेते हैं।
तो वही ट्रेड अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसके ब्रेकआउट के लिए हम अभी वेट कर रहे हैं। और देखते देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर आप देखें IDFC फर्स्ट बैंक में वॉल्यूम भी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ को देखें, यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये जो है इस तरह के जो ट्रेड, ये जो है अग्रवाल इंडस्ट्रीज मूव अपसाइड कर सकता है, लेकिन गॉड नोस। तो मार्केट पे हम इस तरह की प्रेडिक्शन कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो हमें अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पर जनरली इस तरह के जो टारगेट होते हैं 3 से 4 या 5 महीने की, आप इसमें होरिजन रखिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन रखिए और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप बुक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस तरह के स्टॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि NSE में अगर आप देखें तो मोर देन 5,000 प्लस स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें से इन सब स्टॉक्स को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह को, इस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइट है चार्ट लिंक, जो कि फ्री आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे अपने आप स्कैन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट का स्कैन बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या बोला हुआ है, सिंपल सा, कि जो अभी आज का मंथली क्लोज है वो पिछले 60 महीने यानी कि पिछले 5 महीने के क्लोज के ऊपर अगर बंद होता है तो वो हमारी रडार में आ जाता है। तो आइए देखिए इस स्कैन को हम रन करते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पे एक शेयर आया कोटले पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड का, फिर हम पे शेयर आया यहाँ पर NCC लिमिटेड का, फिर हम पे शेयर आया यहाँ पर सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड का, फिर SKM इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का। सिमिलरली अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे RECL का एक शेयर हमें नज़र आ रहा है, फेडरल बैंक का यहाँ पे हमें शेयर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें PSU बैंक भी, फार्मा भी, अगर आप देखें यहाँ पे PSU बैंक बीज भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखें तो टाटा मोटर्स भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। आइए अब इसमें से एक दो शेयर्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस नहीं किए थे। इस तरह से हम पे क्या होता है कि 5,000 शेयर में से यहाँ पर अगर आप देखें तो ओनली 41 स्टॉक्स की हमें एनालिसिस करनी है कि उसमें हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे 2-3 शेयर को पिक करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप NCC लिमिटेड का रेजोल्यूशन पॉइंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि ब्रेकआउट का लेवल था 141, और अगर आप यहाँ देखें तो इसमें ऑलरेडी 141.41 का ब्रेकआउट था। इसमें अगर हम 3-4% का बफर ऐड करके ट्रेड लें तो ये ट्रेड ऑलरेडी आ चुका है और ये हमने अपने यहाँ ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है। कहें तो हम आपको यहाँ पर ट्रेड दिखा देते हैं कि हमने ये ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है। यहाँ पर लेट मी लॉग इन एंड शो यू द डिटेल्स कि हमने ये टाटा मोटर्स और इन दोनों का ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, क्योंकि वो हमें इस पैटर्न में, जो कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने वाला था, इसमें हमारे यहाँ आए थे और हमने उसमें अपना एक ट्रेड लगाया था जो कि हमारा इसी वीक हिट हो गया। आइए देखते हैं कि हम यहाँ पर आपको अपना ट्रेड दिखाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर हमने टाटा मोटर्स के कुछ 19 शेयर लिए हुए हैं जो कि इस लेवल पर आए थे, और ये हमारा नागार्जुन का NCC जो कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, इसका भी हमने ट्रेड लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें केवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके देखना है। सिमिलरली हमने क्या किया हुआ है, इस धन की ऐप में अगर आप यूज़ करें तो उसमें एक फीचर होता है जहाँ पर आप अपने जो ऑर्डर है वो अपने लेवल को कैलकुलेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने IDFC फर्स्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर लगाया हुआ है जिसमें कि हमने कुछ 145 शेयर का ऑर्डर लगाया हुआ है। जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा वो इसके अंदर अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें यहाँ पर मैनुअली ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप धन के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे YouTube वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके साथ इसकी डिटेल को शेयर कर देंगे कि इसमें किस तरीके से आप अपने ऑर्डर को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सिमिलरली RECL लिमिटेड, ये हमसे मिस हो गया था, हम ऑर्डर डालना भूल गए थे, लेकिन आप मूव देखिए अभी आप यहाँ पर 167.90 था। 167.90 को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, हम बोलते हैं कि 3-4% आप ऊपर ले लीजिए, 167.9, इसमें अगर मैं यहाँ पर
1 प्लस 4% मान लेते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं, तो यहाँ पर 174 के आसपास आपको ये ट्रेड लेना था, और अगर आप देखें तो ये 194 ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हमने इसको ढंग से मॉनिटर किया होता तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो 194 पर ये ट्रेड कर रहा है, 194 पर ट्रेड कर रहा है। इसको अगर हम यहाँ पर माइनस करें और देखें कि यहाँ पर हमारे पास 10% का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो पहला टारगेट हमारा 1 महीने में ही अचीव हो गया, और जैसे ही अचीव होता है आपका जो स्टॉप लॉस था जब आपने लिया था तो इसके -4% पे आपको रखना था, यानी कि जितना 1:1 के रेशो में, लेकिन अभी आपका 10% आ चुका है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है इसके बाइंग प्राइस पे मूव कर सकते हैं अगर आपने इस तरह के ट्रेड लिए हुए। लेकिन जनरली इस तरह के ट्रेड जो हैं या तो 1-2 महीने में स्टॉप लॉस कर देते हैं, और या फिर वो आपको आपके डायरेक्शन में मूव दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम वीडियो में इस तरह के पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं तो वो केवल नॉलेज पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, और इसमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, और इस तरह के टूल यूज़ कर जहाँ पर आप क्वेरी बना सकते हैं जो उसकी क्वेरी बनाकर आप उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप उसमें अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, RSI 60 से ऊपर है, तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा था, तो ये ट्रेड हमें लेना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आप ट्रेड मोमेंटम में, स्टॉक मोमेंटम में यहाँ पर वो RSI 60 के ऊपर चल रहा है और इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये ट्रेड हमने ऑलरेडी ले लिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए RSI अभी भी मंथली 60 के ऊपर है, राइट, कोई डाउनफॉल के साइज नहीं है, इसने ब्रेक किया, हमने अपना स्टॉप लॉस जहाँ रखा हुआ है और हम इसका वेट कर रहे हैं। सिमिलरली हम वेट कर रहे हैं IDFC का। तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर पे आप एनालिसिस करके, राइट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। यहाँ पे जो भी हम शेयर डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं, वो केवल नॉलेज पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस। अगर आप हमको चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये जो ऑटोमेशन वाला टूल है इसको कैसे, कितनी तरह से क्वेरी लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे केवल इसी टूल पर, जहाँ पर कि हम आपको डिफरेंट स्कैन्स बनाने को बनाना सिखाएंगे, ताकि आपका एनालिसिस और इजी हो जाए, आपको डेली थाउजेंड ऑफ चार्ट्स ना देखने पड़े। तो इस तरह की नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में बनाएं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, और हम आपका वहाँ पर हेल्प करेंगे एक वीडियो के द्वारा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपके साथ कि ऑटोमेशन कैसे किया जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम डिफरेंट के टाइप के ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ बताते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और हैंड होल्डिंग करते हैं, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हम आपको अपनी डिटेल शेयर कर देंगे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम को बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।